अच्छा, मुझे बताएँ कि स्क्रीन विज़िबल है आप सबको? हेलो? ओके, ओके। अच्छा, तो हमने कल यहाँ तक तो देख लिया था कि हमें वेब डेवलपर बनने के लिए क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं सीखना। तो उसमें हमने फ्रंट एंड डेवलपमेंट देखा था, लेकिन बैकएंड की तरफ अभी हम नहीं गए थे कि बैकएंड के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें सीखनी होंगी। तो उसकी तरफ जब हम जाएँगे तो तब की तब देखी जाएगी। बट अभी हमने जो है ना फ्रंट एंड पे फ़ोकस करना है। ठीक है? तो अच्छा, उससे पहले जो है ना हम ये चीज़ देखते हैं कि मार्कअप लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास 2 तरह की लैंग्वेजेज़ होती हैं, तो इनमें क्या डिफ़रेंस है? तो जो मार्कअप लैंग्वेज होती है, वो हमारे पास जो है ना कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन प्रेज़ेंट करने के लिए जो है ना हम उसको यूज़ करते हैं। इन्फॉर्मेशन प्रेज़ेंट करना इन अ सेंस कि देखो ये मेरे पास इस वक़्त जो स्क्रीन खुली हुई है गूगल स्लाइड्स की, तो इसमें क्या है देखो इसमें आपको टेक्स्ट दिख रहा है, ये मेन्यू आइकन्स दिख रहे हैं, ये टाइटल दिख रहा है, ठीक है? और ये लोगो दिख रहा है, ठीक है? तो ये डिफरेंट बटन्स वगैरह दिख रहे हैं, ये आपको इधर क्या कहते हैं प्रोफ़ाइल पिक्चर दिख रही होगी। तो ये क्या है, ये आपको ना डिफरेंट कंटेंट या इन्फॉर्मेशन कह लो कि प्रेज़ेंट कर रहा है, ठीक है? तो इसको हम किस तरह प्रेज़ेंट करते हैं मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है? तो मार्कअप लैंग्वेज हमारे पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन को या कंटेंट को प्रेज़ेंट करने के लिए जो है हमें इस्तेमाल में आती है हमारे। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑन द अदर हैंड क्या करती है कि वो कंप्यूटर से कोई ना कोई टास्क परफ़ॉर्म करवाने के लिए ना हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है? यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर को चाहता हूँ कि यार आप ना कुछ इस तरह की एप्लीकेशन बनाओ कि जिसमें ना मैं 2 नंबर दूँ तो उनका सम कर दो, ठीक है? तो अब जो है ना वो सम किस तरह करेगा, वो कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके जो है ना सम करेगा। जस्ट अ मिनट, मुझे नेट चेंज करने दें आप। अच्छा, तो हम जितने भी टास्क परफ़ॉर्म करवाएँगे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू करवाएँगे। लाइक हम जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी मतलब लैंग्वेज कह लो जिस तरह नाम से पता लग रहा है कि एक लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम जो है कंप्यूटर के साथ जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। कंप्यूटर को कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस देके हम उससे कोई ना कोई टास्क परफ़ॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है? तो मार्कअप लैंग्वेज किस लिए यूज़ होती है? अब लेट्स सपोज़ मैं बता रहा था कि लेट्स सपोज़ मैंने एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जिसमें मैं 2 नंबर दूँ तो उनका सम आ जाए मेरे पास, ठीक है? अब क्या होगा कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी ना, वो क्या करेगी, वो उन 2 नंबर्स का लेके उनका सम करेगी, ठीक है? बट वो सम प्रेज़ेंट किस तरह होगा मेरे पास, ठीक है? मेरी एप्लीकेशन में प्रेज़ेंट किस तरह होगा, वो प्रेज़ेंट होगा मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है? तो मार्कअप लैंग्वेज किस लिए यूज़ होती है? उस किसी भी इन्फॉर्मेशन को प्रेज़ेंट करने के लिए। अब मार्कअप लैंग्वेज जो है वो इंटरप्रेटेड बाय ब्राउज़र, ठीक है? ये ब्राउज़र में चलती है और जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कहाँ पे चलती है? कंपाइल्ड होती है कंपाइलर में, ठीक है? और मार्कअप लैंग्वेज की एग्ज़ाम्पल है एचटीएमएल, एक्सएमएल, एक्सएचटीएमएल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सी, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन, ठीक हो गया? अच्छा, अब मार्कअप लैंग्वेज में हमारे पास सबसे पहले हमने एचटीएमएल की तरफ जाना है, ठीक है? उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए यहाँ पे बताया था एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट, ये 3 चीज़ें तो मस्ट है ना, इनके बगैर आप फ्रंट एंड डेवलपर बन ही नहीं सकते, ठीक है? बाकी चीज़ें जो है वो ऑप्शनल है, ठीक है? ये 3 तो मस्ट है। तो सबसे पहले इन 3 में डिफ़रेंस देख लेते हैं कि इन 3 का पर्पस क्या है। तो एचटीएमएल मैंने कल आपको बताया था कि एचटीएमएल में जो है हम क्या करते हैं, हमारी एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है। अगर ये आपको जो मैंने स्लाइड ओपन की हुई है इसमें अगर आपको दिखे कि एक ढांचा होता है हमारे पास हमारी वेबसाइट का। लाइक लेट्स सपोज़ मैं कोई वेबसाइट बनानी है, ठीक है? तो मैं कहता हूँ अच्छा मुझे ये टाइटल भी चाहिए, ये पैराग्राफ भी चाहिए, ये हेडिंग भी चाहिए, ठीक है? मुझे ये वाली पिक्चर भी चाहिए अपनी वेबसाइट में। मुझे ये वाली वीडियो भी चाहिए, मुझे ये वाला बटन भी चाहिए, ठीक है? तो मैं जितना भी कंटेंट है ना वो डाल दूँगा। वो क्या होगा एक ढांचा टाइप होगा कि यार हम जो जिस तरह एक स्केलेटन होता है उसमें क्या होता है कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो है ना वो अटैच्ड होते हैं, ठीक है? मतलब उसमें कोई उसका तरतीब सही से नहीं होती, मतलब तरतीब तो होती है, वो आपस में जुड़े इस तरह होते हैं, बट नॉर्मली क्या होता है कि सिंपल जो है ना वो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो एचटीएमएल में हम जो है ना अपने स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं कि हमारी वेबसाइट में क्या-क्या चीज़ें होंगी, ठीक है? क्या-क्या चीज़ें होंगी। तो एचटीएमएल के बगैर कोई वेबसाइट बन ही नहीं सकती क्योंकि एचटीएमएल के थ्रू ही हम अपनी वेबसाइट के अंदर कंटेंट वगैरह ऐड करते हैं। और सीएसएस क्या है? सीएसएस हमारे पास जो है उसकी स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है?
सीएसएस को हम किस लिए यूज़ करते हैं? सीएसएस को हम स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज़ अगर मैंने एक वेबसाइट बना ली है, तो वो उसमें मैं क्या है सिंपल कंटेंट डाला है, बट उसको स्टाइल नहीं किया है कि यार अच्छा ये मेरा बटन इस साइड पे आएगा, ये बटन उसके साथ आएगा, उसके साथ मेरी प्रोफ़ाइल पिक्चर वाला सेक्शन आएगा, उसके साथ ये वीडियो आइकन्स आएँगे, चैट सेक्शन, कमेंट सेक्शन आएगा और ये जो है ना वो अनडू वाला बटन आ जाएगा। तो ये इसमें स्टाइलिंग किसके थ्रू हम करते हैं? सीएसएस के थ्रू करते हैं कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे आएगी, उसका क्या कलर होगा, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, उसका बॉर्डर किस तरह का होगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हम किस तरह करते हैं स्टाइलिंग सीएसएस के थ्रू। अब जावास्क्रिप्ट क्या करती है? जावास्क्रिप्ट ना कोई एक्शन परफ़ॉर्म करती है। अब एक्शन परफ़ॉर्म करने से मुराद क्या है? इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इसमें जिस तरह मैं अगर इस पे क्लिक करूँ, ये स्लाइड शो वाला बटन है, इस पे क्लिक करूँ तो ये आपके पास क्या होगा, स्लाइड्स जो है वो प्रेज़ेंट होना स्टार्ट हो गए, ठीक है? तो इस तरह एक्शन परफ़ॉर्म करने के लिए लाइक अगर मैं किसी चीज़ पे क्लिक करता हूँ या अगर किसी चीज़ को ये देखो मैं ड्रैग करता हूँ, इसको ड्रैग करता हूँ तो क्या हुआ ये इधर मूव हो गई है। तो ये चीज़ हम किस तरह अचीव करते हैं, जो भी एक्शंस हैं, ठीक है? तो इसको हम अचीव करते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है? एचटीएमएल में हम बताते हैं कि यार हमारी वेबसाइट में ये चीज़ें होंगी, सीएसएस से हम उन चीज़ों को स्टाइल करते हैं और जावास्क्रिप्ट से हम उन चीज़ों में कुछ ना कुछ उन चीज़ों का एक्शन परफ़ॉर्म करवाते हैं, ठीक हो गया? अच्छा, अब ये चीज़ तो हो गई है। तो अब हमारे पास आता है कि यार अब हमने इसकी कोडिंग करनी है, वो कोडिंग कहाँ पे करनी है, ठीक है? तो लेट्स सपोज़ अगर मैं बताऊँ तो हमने सबसे पहले एचटीएमएल स्टार्ट करनी है, ठीक है? तो एचटीएमएल को कहाँ पे हमने कोड लिखना है, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट इनका कहाँ पे कोड लिखना है? तो हमारे पास ये कुछ एडिटर्स हैं, इन सब को में से कोई भी हम जो है यूज़ कर सकते हैं। नोटपैड को भी यूज़ कर सकते हैं जो हर एक के लैपटॉप में होता है, नोटपैड प्लस प्लस को भी यूज़ कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड को भी यूज़ कर सकते हैं, सुब्लाइम टेक्स्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, एटम को भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा और बहुत सारे हैं, ठीक है? तो अब इनमें से कोई एक हमने चूज़ करना है, तो हम कौन-सा चूज़ करेंगे? हम चूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है? एक होता है विजुअल स्टूडियो और एक होता है विजुअल स्टूडियो कोड। हम यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड को, ठीक है? अब वो क्यों यूज़ करेंगे? वो जब हम यूज़ करेंगे वो तब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? अब आ जाती है सबसे पहले क्वेश्चन कि हमने विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल किस तरह करना है अपने लैपटॉप में, ठीक है? अच्छा, अब ना मेरे तो लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है, ठीक है? मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। तो आपने क्या करना है वीएस कोड डाउनलोड लिखना है, ठीक है? वीएस कोड डाउनलोड लिखना है, इस वेबसाइट पे आना है। मैं ये वाली वेबसाइट जो है आप लोगों को इसका लिंक दे दूँगा अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है। अगर आपके पास विंडोज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? अगर तो नॉर्मल लैपटॉप है, विंडोज़ है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये जो है डाउनलोड होना है, थोड़ा वेट कर लेना है। लाइक कहीं और पे क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे जब ये आपके पास अगर ग्रीन कलर में आ रहा है तो इसका मतलब वो डाउनलोड हो जाएगा खुद ब खुद। तो इसको आपने जिस भी फ़ोल्डर में रखना है आप इसको जो है वो रख सकते हैं, ठीक है? तो अभी तो मेरे पास क्या कहते हैं इंस्टॉल्ड है तो मैं खैर लेट्स इसको डाउनलोड इसने तो टाइम ले जाना है तो 90 एमबी का है। तो आपने क्या करना है जब जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा ना तो उसके बाद आपने क्या करना है इस पे डबल क्लिक करना है, ठीक है? अगर मैं देखता हूँ मेरे पास सेटअप शायद पड़ा हो। वीएस कोड का हाँ, ये पड़ा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे ना ये इस तरह आपके पास जो है ना इसकी ईएक्सई फाइल आ जाएगी, सिंपल इस तरह ही डाउनलोड होगा, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है इस पे डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करोगे तो क्या होगा ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको आपने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे आप आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। अच्छा, अब जब यहाँ पे इस सेक्शन में आना है ना, आपने क्या करना है इन सबको चेक मार्क कर लेना है, ठीक है? अब मतलब यानी कि अगर इनमें से जैसे ये एम्प्टी है इसको भी क्लिक कर लेना है और ये सारे जो है ना चेक्ड होने चाहिए, चेक बॉक्सेस जो है ना ये सारे चेक्ड होने चाहिए, इन सब पे चेक का निशान आना चाहिए, ठीक है? अगर नहीं आ रहा तो आपने जो है ना उस पर क्लिक करके उस पर चेक के निशान को ले आना है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट करना है, उसके बाद आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है, तो वो क्या होगा इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है? अच्छा, अब उनका फ़ायदा क्या था जो हमने चेक बॉक्सेस वगैरह जो हैं वो चेक करवाए हैं, उनका फ़ायदा हम बाद में देख लेंगे, ठीक है? यहाँ तक किसी को नहीं समझ है इंस्टॉलेशन वगैरह में तो आप लोग बताओ? ये इंस्टॉल किया हुआ है आप लोगों ने पहले? हेलो? जी, जी। यार हैंड रेज़ ना किया करें आप लोग सीधा या तो माइक बो ओपन करके बताया करें या मैसेज कर दिया करें। चलें ठीक है। ओके, अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो फिर तो गुड है। अच्छा, तो ये अब हमने जो है ना विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो इंस्टॉल कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है ना विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करना है। वो किस तरह ओपन करना है? हम डायरेक्ट जो है यहाँ से
अब विजुअल स्टूडियो कोड को हमने क्या कहते हैं डाउनलोड तो कर लिया है। अब इसको ओपन किस तरह करना है? इसको ओपन करने के लिए या तो हम यहाँ से डायरेक्ट वीएस कोड लिखेंगे, ठीक है? वीएससी सिंपल लिखूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा। यहाँ से इसको एंटर करके मैं इसको डायरेक्ट ओपन भी कर सकता हूँ। अब क्योंकि मेरी कुछ फाइल्स खुली हुई है इसलिए जो है ना ये इधर कुछ ना कुछ फाइल्स ऑलरेडी ओपन दिखा देगा। तो इसको इस तरह भी ओपन कर सकते हैं। अगर इस तरह नहीं ओपन करना तो आपने क्या करना है, आपने ना जब एक प्रोजेक्ट बनाने लगना है ना, लेट्स सपोज अगर मैं डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, ठीक है? और मैं यहाँ पे बनाता हूँ HTML CSS, ठीक है? और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस फ़ोल्डर में ना राइट क्लिक करना है। अब देखो जो हमने चेक बॉक्सेस को चेक किया था ना, उसमें हमारे पास एक ऑप्शन था जिसमें वो कहता था कि आप जो है ना इस तरह किसी भी फ़ोल्डर के अंदर जाके ये वाला ऑप्शन इनेबल करना चाहते हैं कि नहीं? लाइक अगर मैं चाहता हूँ ना कि यार मेरा ये वाला HTML CSS वाला फ़ोल्डर जो है वो किसमें ओपन हो जाए, वो VS कोड में ओपन हो जाए, ठीक है? तो मैं इस फ़ोल्डर को ओपन करूँगा, यहाँ पे खाली जगह पे मैं राइट क्लिक करूँगा और इसको क्या करूँगा, ओपन विद कोड कर दूँगा। अब देखो जितनी भी मेरी फाइल्स पहले से खुली थी वो नहीं ओपन होंगी, बल्कि इस फ़ोल्डर के अंदर मेरा जो है ये VS कोड ओपन हो जाएगा, ठीक हो गया? तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ना HTML की फ़ाइल बनानी है, ठीक है? उससे पहले हम HTML का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा-सा, ठीक है? अब HTML के इंट्रोडक्शन में क्या है, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है? मार्कअप लैंग्वेज आपके नाम में ही आ रहा है मार्कअप लैंग्वेज। तो ये क्या करेगी, ये कुछ ना कुछ जो है इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करेगी, ठीक है? तो HTML का एब्रिविएशन क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो उसके बाद जो है HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। मतलब ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, इसके बगैर कोई भी वेबसाइट नहीं बनती। HTML describes the structure of a web page, ये चीज़ आगे हमने देख लिया। HTML consists of a series of elements, ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें ना हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं। अब एलिमेंट से आपने थोड़ा सा ना घबराना नहीं है कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। जब आप लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होकर चलें फिर जो है ना सारा कुछ आसानी से समझ आ जाएगा। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं देखें, लेट्स सपोज मैंने एक हेडिंग ऐड करनी है, ये वाली हेडिंग ऐड करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ना एक हेडिंग का एलिमेंट होता है हमारे पास HTML में ना, हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम नॉर्मली टैग्स बोलते हैं। इनका मैं डिफरेंस भी आप लोगों को बता दूंगा कि टैग्स और एलिमेंट्स में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली उनको ही टैग्स बोला जाता है, उन्हीं को एलिमेंट्स बोला जाता है, ठीक है? तो अब मैं इनका डिफरेंस बाद में हम देखेंगे कि इनको कब टैग बोलना है तो कब एलिमेंट बोलना है। तो अब क्या होता है कि हमारे पास ना कुछ टैग्स होते हैं, हेडिंग के लिए अलहदा टैग होता है, पैराग्राफ के लिए अलहदा टैग होता है, उसके अलावा लाइक इमेजेस के लिए अलहदा टैग होता है कि लाइक अब देखो ना मैंने अपने HTML में कुछ चीज़ें ऐड करनी है, तो ये तो नहीं है मैं सिंपल लिखता जाऊँगा, तस्वीर ऐड कर दूँगा। तो किस तरह हम ऐड करेंगे ना, देखो लेट्स सपोज मेरे पास ये खाली मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, ठीक है? और मैं लिखता हूँ इसको फर्स्ट, क्या फर्स्ट नाम की फ़ाइल बनेगी, मेरे पास फ़ाइल है सिंपल, ठीक है? अब देखो मैं इसमें किस तरह लिखूँगा, मैं ये लिखता जाऊँगा, उसके बाद मुझे हेडिंग चाहिए तो मैं कहता हूँ जी देखना है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये मेरी हेडिंग है, ठीक है? और इसके नीचे मुझे क्या लिखना है, मुझे जो है ना लॉरेम इप्सम डॉलर, ठीक है? इस तरह का कोई टेक्स्ट लिखना है, ठीक है? कोई पैराग्राफ लिखना है। अब क्या चीज़ है, अब यहाँ पे मुझे इमेज डालनी है, वो किस तरह डालूँगा? या लेट्स सपोज़ मैंने यहाँ पे कोई और टेक्स्ट लिखना है, वो लिख दिया। अब ये चीज़ मुझे डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम होगी कि यार इसमें से हेडिंग को किस तरह डिफ़ाइन करना है, इसमें से क्या कहते हैं मतलब मैंने पैराग्राफ को किस तरह डिफाइन करना है, इसमें मैं इमेज किस तरह पास करूँगा। तो ये चीज़ें देखें ना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो इसलिए HTML में क्या होता है, हमारे पास ना सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स होते हैं। लेट्स सपोज़ अगर मैंने यहाँ पे HTML की फ़ाइल बनाऊँ index.html, इस पे भी हम आते हैं कि हमने इसका नाम इंडेक्स ही क्यों रखा, ठीक है? तो इसको मैं बंद करता हूँ और इस फ़ाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ। नहीं, इसको डिलीट कर दिया, ठीक हो गया। अब इंडेक्स डॉट HTML में है, ठीक है? तो अब क्या होता है कि हमारे पास ना यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं HTML में। हम उनके थ्रू जब डाटा ऐड करते हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है कि वो डिफरेंशिएशन जो है वो हमारे पास हमें मिल जाती है। तो HTML आगे हम देख लेते हैं, इसको खैर बाद में देखते हैं हम आहिस्ता-आहिस्ता कि टैग्स वगैरह किस तरह काम करते हैं। HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, ठीक है? HTML बताता है एलिमेंट को कि किस तरह कंटेंट डिस्प्ले करना है, किस तरह। अब आप कहोगे कि यार ये तो आपने कहा था CSS बताता है कि हमने एलिमेंट को कहाँ पे और किस तरह डिस्प्ले करना है। बट यहाँ पे उसके कहने का मकसद ये है कि लाइक कौन सी चीज़ पहले आएगी, कौन सी चीज़ बाद में आएगी, ठीक है? जिस तरह अगर मैं मतलब ह्यूमन स्केलेटन की बात करूँ तो वहाँ पे देखो सिंपल स्केलेटन में भी हमारे पास क्या होता है कि पता होता है कि हमारे बॉडी पार्ट्स जो है ना वो डिफरेंट कहाँ पे हैं, आर्म्स कहाँ पे है, हेड कहाँ पे है, ठीक है? तो ये चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं कि हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे डिस्प्ले हो रही है।
तो बाकी उसके ऊपर जो स्टाइलिंग वगैरह होती है उसको हम रिलेट कर सकते हैं सीएसएस के साथ। तो एचटीएमएल जो है हमारे ब्राउज़र को बताती है कि पहले कौन सी चीज़ आएगी, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ठीक है? अच्छा, अब हम जाते हैं अपने वीएस कोड में। इस फ़ाइल को मैं दोबारा डिलीट करता हूँ। अब हम दोबारा फ़ाइल बनानी किस तरह बनानी है, ये देखो ये फ़ोल्डर ओपन है। आपने फ़ोल्डर के अंदर जाके वीएस कोड खोलना है, ठीक है? फ़ोल्डर के अंदर जाके वीएस कोड खोलना है राइट क्लिक करके। अब यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, ये वाला आइकन एक न्यू फाइल क्रिएट करेगा एचटीएमएल सीएसएस के फोल्डर के अंदर, ठीक है? देखना index.html। तो इसने क्या किया, इसने मेरे पास इधर एचटीएमएल सीएसएस के फोल्डर में एक एचटीएमएल की फाइल जो है वो क्रिएट कर दी। अब डॉट एचटीएमएल क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमने बताना था कि यार हमें एचटीएमएल की फाइल चाहिए। अब देखो अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो अगर मैं टाइप में जाऊँ, तो यहाँ पे मुझे क्या बता रहा है, यहाँ पे मुझे बता रहा है कि ये कौन-सी टाइप है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है, लाइक ये फ़ाइल की टाइप कौन-सी एचटीएमएल की फ़ाइल है, ठीक है? तो डॉट एचटीएमएल हम इसलिए लगाते हैं। अब इंडेक्स ही क्यों रखा? आपने जब भी अपनी एचटीएमएल की सबसे पहली हर प्रोजेक्ट के लिए एक आपने फ़ोल्डर तो बनाना ही बनाना है, ठीक है? जब भी आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपने एक फ़ोल्डर बनाना है कि अच्छा मैंने ये प्रोजेक्ट बनाना है, लेट्स सपोज़ मैं किसी होटल के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, होटल वेबसाइट के नाम से कोई फ़ोल्डर बना लूँगा। अब उस फ़ोल्डर के अंदर मैंने कुछ एचटीएमएल फ़ाइल बनानी है, कुछ डिफरेंट और भी फ़ाइल्स बनाऊँगा, ठीक है? तो आपने जब भी एचटीएमएल की पहली फ़ाइल बनानी है, तो आपने क्या करना है, आपने उसका नाम रखना है इंडेक्स, ठीक है? अब इंडेक्स क्यों रखना है? हमने कल पढ़ा था कि हम सर्वर से जब रिक्वेस्ट करते हैं तो सर्वर हमें कुछ फाइल्स रिटर्न करता है। अब सर्वर क्या करता है, हमें सबसे पहली फाइल जो रिटर्न करता है वो index.html की फाइल ही रिटर्न करता है, ठीक है? अब सर्वर को देखो हमारे पास बहुत सारी एचटीएमएल की फाइल होंगी। एक वेब पेज मैंने कल आपको बताया था कि हमारे पास वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस, ठीक है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है। तो हमारे पास क्या होता है, एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं। अब एक वेब पेज जो है वो एक एचटीएमएल फाइल को लिंक करता है, मतलब एक एचटीएमएल फाइल के अंदर हम एक वेब पेज बनाते हैं, ठीक है? तो अब अगर हमें एक वेबसाइट के अंदर हमारे कोई 5 पेजेज़ हैं, ठीक है? एक होम का पेज है, एक अबाउट का पेज है, कॉन्टैक्ट अस का पेज है, ठीक है? डिफरेंट पेजेज़ हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं डिफरेंट उसके लिए एचटीएमएल की फाइल्स क्रिएट करूँगा, ठीक है? डिफरेंट एचटीएमएल की फाइल्स क्रिएट करूँगा। अब देखो, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको बताऊँ कि देखो दराज.pk है, ठीक है? इसी की एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, पता नहीं क्यों मुझे यही याद आती है हर दफ़ा। तो अब देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे अगर मैं इस पे ग्रोसरीज एंड पेट्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो है एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है? अब ये कौन सा है, ये मेन पेज है, ये होम पेज है हमारा, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं, मेन पेज, ठीक है? अब एचटीएमएल में हमारे पास मल्टीपल पेजेस आ जाएंगे इसके लिए, ठीक है? ये होम पेज के लिए मुझे एक जो है ना वो क्रिएट करनी पड़ेगी, और अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखना इस ये एक नया वेब पेज मेरे सामने ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे एक अलग एचटीएमएल फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है? तो अब क्या होता है कि ना, जब हम सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं तो अब देखो वहाँ पे तो अगर इतनी सारी एचटीएमएल की फाइल्स पड़ी होंगी, सर्वर को कैसे पता चलेगा कि यार ये होम पेज है, ये रिटर्न करना है, ठीक है? जैसे मैंने दराज.pk लिखा, अब उसने मुझे इसका मेन पेज जो है वो रिटर्न किया। अब ये सर्वर को ये चीज़ कैसे पता चलेगी? तो जब हमने index.html नाम की फ़ाइल बनाई होगी, जब हमने index.html नाम की फ़ाइल बनाई होगी तो क्या होगा कि सर्वर को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये हमारी जो है एचटीएमएल की मेन फ़ाइल है और ये मेन पेज है हमारा एचटीएमएल का, ठीक है? तो सर्वर को हमारे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो ये हमने एचटीएमएल की फ़ाइल क्रिएट कर ली है। अब आपने क्या करना है, अगर तो आप कोई और एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये फैसिलिटी नहीं मिलती, बट यहाँ पे हमने वीएस कोड यूज़ किया, तो यहाँ पे मैं आपको इसका एक फ़ीचर दिखाने लगा हूँ। शिफ्ट और 1 प्रेस करना है, शिफ्ट और 1 प्रेस करना है, तो ये हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क आए, तो आपने या आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहे होंगे, ये 2 ऑप्शन, ठीक है? आपने पहले वाले पे क्लिक कर लेना है, ठीक है? देखो पहले वाले पे क्लिक किया, हमें हमारी एचटीएमएल का मेन स्ट्रक्चर, जिस तरह आपने सी शार्प पढ़ी हो, सी शार्प कह रहा हूँ, सी प्लस प्लस पढ़ी होगी। सी प्लस प्लस में आप लोगों को पता है कि यार एक हमारे पास एक टेम्पलेट सा है, वो तो हमने यूज़ करना ही करना है, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन रिटर्न जीरो, ठीक है? ये चीज़ हमने यूज़ करनी ही करनी है हर जगह, हर प्रोग्राम में यूज़ करनी है। इसी तरह हमारे पास एचटीएमएल में कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो अब अगर आप कोई और एडिटर यूज़ कर रहे होंगे, नॉर्मली ज़्यादातर 90% ऑफ द एडिटर्स में ये फीचर नहीं होता कि यार हम इस तरह, हमें ये सारा कोड वर्ड बाय वर्ड जो है ना खुद लिखना पड़ता है, बट वीएस कोड हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम जो है ना इस तरह कर सकते हैं।
अब लेट्स सपोज आपने इस तरह एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया और आपको लेट्स सपोज यहाँ पे वो सजेशन नहीं दे रहा, ठीक है, सजेशन नहीं दे रहा, अब क्या करना है आपने, ओहो ये तो मसला हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने ना कंट्रोल स्पेस प्रेस करना है, ठीक है, कंट्रोल और स्पेस प्रेस करना है, तब वो जितनी भी उसके रिलेटेड सजेशंस होंगी वो शो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, और एंटर करूंगा तो ये मेरे पास आ गया, ठीक हो गया। अब हम इसको वन बाय वन समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। HTML में अब अगर मैं देखूँ इधर मैंने टैग्स वाली डाली होगी, हाँ ये यहाँ पे देखो एलिमेंट में देखो। अब एलिमेंट क्या होता है, इसमें हमारे पास ये टैग होता है, सबसे पहले आपने इस चीज़ को देखना है, ये हमारे पास क्या होता है, ये टैग होता है, ठीक है। लाइक अगर मेरे हेडिंग चाहिए तो मैं ना हेडिंग का टैग लिखूंगा। अब आपको क्या ये सारे याद करने की ज़रूरत है, नहीं आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं, पहले हम देखते हैं कि हमारे पास HTML टैग्स कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना आपको कितने ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। ये देखो ये सारे HTML के एलिमेंट्स हैं, तो क्या ये सारे हमें याद करने पड़ेंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये देखो ये कितने हैं, ये सारे आपने बिल्कुल भी नहीं याद करने। आपने कौन से याद करने हैं, आपने सिंपल जो हम अपने सेशंस में यूज़ करेंगे सिंपल उनको याद रखना है, आपका सारा का सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको जूम कर लूँ अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, सर मैं माउस कनेक्ट करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इन सब टैग्स को याद नहीं करना, जोन से हम इधर यूज़ करेंगे आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और वही टैग्स जो है ना आपके जहन में बैठ जाएंगे, और वही 8-10 टैग जो हैं वो 99% केसेस में हमारे पास यूज़ होते हैं, ठीक है। बाकी टैग्स जो है ना वो मेरा ख्याल है मैंने तो कभी आज तक यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो वो ज़्यादातर यूज़ होते भी नहीं हैं। तो जोन से टैग्स हम करेंगे वही आपने करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, एक टैग को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, हम टैग को इस तरह ये दो, ये जो हमारे पास है ना ग्रेटर देन और लेस देन के साइन वाला, ठीक है, इसके अंदर हम अपना टैग नेम लिखते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, होता ये है कि जब आपने टैग नेम को इस तरह किया है, इसको कहते हैं ओपनिंग टैग, ठीक है। इसको आपने क्लोज भी करना होता है, क्लोज किस तरह करना है, सेम उसी तरह लिखना है, लेकिन टैग नेम से पहले आपने ये स्लैश का साइन डाल देना है, ठीक है, टैग नेम से पहले आपने स्लैश का साइन डाल देना है, ठीक है। अब इसको हम इधर आकर देखते हैं। अच्छा ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसको हम वन बाय वन करके समझेंगे, बट मैं अगर सिंपली आपको बताऊं तो ये देखना, H1 लिखा मैंने, ठीक है। किस तरह करना है, हमने टैग बनाना है, पहले ये फिर उसके बाद H1। अब ये H1 क्या चीज़ है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आपने इसमें जाना, अभी आपने सिर्फ तरीक़ाकार देखना है कि एक टैग हम किस तरह लिखते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने इस तरह किया, स्लैश डाला और H1 लिख के मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये मेरे पास एक पूरा टैग बन गया, ठीक है। ये मेरे पास एक H1 का टैग है, ठीक है, हमने इसको H1 का टैग याद रखना है। अब क्या हुआ कि इसके दरमियान में हमारे पास कुछ जगह होती है, अब वहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। अब ये मेरे पास हेडिंग के लिए यूज़ होता है, इसको हम देख लेंगे, बट मैं एज अ रेफरेंस बता रहा हूँ आपको कि इसको हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब जितना भी कंटेंट होगा मैं इसके अंदर लिख दूंगा, मैं कहता हूँ ये मेरे पास हेडिंग 1 है, तो ये मेरे पास क्या होगा, हेडिंग 1 शो करना स्टार्ट कर देगा। इसको भी हम बाद में प्रैक्टिकली देख लेंगे कि शो करता भी है कि नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है हेडिंग टैग, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब अगर आप इस टैग के अंदर कंटेंट जो आपने शो करवाना है वो लिख देंगे, तो क्या होगा, इस पूरे को हम क्या कहेंगे, इस पूरे को हम कहेंगे ये हमारे पास एलिमेंट है। सिंपल H1 ओपनिंग और क्लोजिंग को मिला के क्या होगा, ये कहलाएगा टैग, ठीक है। बट अगर इसके अंदर हम कंटेंट को भी ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये पूरे का पूरा एलिमेंट हो जाएगा। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, समझ आइए कि नहीं आई। हम्म। अच्छा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में मैं ये कह रहा था, देखो हम आते हैं वापस, कहाँ पे आना है, अच्छा यहाँ पे आना है। देखो मैंने क्या किया, मैंने ब्राउज़र को कहा क्या है, मुझे ना आप इस तरह करो, ये द्राज डॉट पी के की वेबसाइट है वो मुझे चाहिए। अब मैंने ना एक रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को कि मुझे द्राज डॉट पी के की वेबसाइट दो। अब उसने कहा अच्छा ठीक है, यहाँ पे तो मेरे पास मल्टीपल फाइल्स पड़ी हैं, ठीक है। देखो मैंने बताया कि यार हमें ना देखो एक वेबसाइट है, तो ये एक वेब पेज है, इसके लिए मेरे पास क्या होगा, एक अलहदा से HTML बना के इस पेज का कंटेंट मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक पेज है और मुझे इसका कंटेंट ऐड करने के लिए एक HTML फाइल सेपरेट बनानी पड़ेगी। ये एक अलहदा, ये एक नया पेज है, ठीक है। ये इसमें मैंने क्लिक किया, ये एक नया पेज ओपन हुआ है। तो क्या हुआ कि मुझे इसका कंटेंट ऐड करने के लिए एक न्यू HTML फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। और इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसका कंटेंट ऐड करने के लिए मुझे एक और HTML फाइल बनानी पड़ेगी। तो क्या हुआ कि मुझे ना मल्टीपल HTML फाइल्स बनानी पड़ रही हैं, ठीक है। अब मेरे पास लेट्स सपोज मेरी कोई वेबसाइट इस तरह है कि मेरे पास उधर 50 HTML की फाइल्स हैं, ठीक है। मैं इसका नाम रखता हूँ HTML डॉट HTML के नाम से, CSS डॉट HTML के नाम से, JS डॉट HTML के नाम से, SQL डॉट HTML के नाम से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम ना इतनी सारी HTML फाइल्स बना लेते हैं।
बट जब सर्वर क्या करता है ना, सर्वर क्या कहता है, सर्वर कहता है अच्छा यहाँ पे तो एचटीएमएल की फाइल्स पड़ी हैं, बट आपने ब्राउजर में सबसे पहले कौन सी रिटर्न करनी है, ठीक है। लाइक मेरे पास अगर देखो मैं इस पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ना w3school.com ये इसका होम पेज है, ठीक है, होम पेज हमारा ये इसका मेन पेज है। अब सर्वर को कैसे पता चलेगा कि यार ये वाली फाइल जो है ये मेन फाइल है, और जब भी कोई बंदा w3schools.com को सर्च करे तो मुझे ये वाली फाइल जो है रिटर्न करनी है, ठीक है, ये वाला वेब पेज रिटर्न करना है, ना कि कोई और वेब पेज, ठीक है। ये वाला वेब पेज रिटर्न कर दूंगा, और इसी वेब पेज के अंदर उन्होंने बाकी वेब पेजेस को लिंक किया होगा, मतलब इस HTML फाइल के अंदर उन्होंने दूसरी HTML फाइल्स को खुद ब खुद कनेक्ट किया होगा, वो खुद ब खुद देख लेंगे। बट मुझे कैसे पता चलेगा कि यार ये वाली फाइल रिटर्न करनी है, ठीक है। तो वो सर्वर को तब ही पता चलेगा जब हमने index.html फाइल यूज किया होगा, ठीक है। क्या होता है कि index.html फाइल हम एक किस्म का रिप्रेजेंट कह लो नॉमनक्लेचर है, मतलब एक स्टैंडर्ड है कि यार हमने अपने मेन पेज को, जो हमारी वेबसाइट का मेन पेज है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इंडेक्स का जो है ना वो नेम यूज करना है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है, बट जब हमने अपनी वेबसाइट को एक प्रोफेशनली डिप्लॉय भी करना है, होस्ट भी करना है सर्वर पे, तब हमें इस चीज को जो है ना इसके हवाले से केयरफुल रहना पड़ेगा कि हमें index.html अपने मेन पेज के लिए इस नाम को यूज करना है। ठीक हो गया, समझ आई कि नहीं आई? ओके हो गया। तो ये मेरे पास होता है index.html वाले उसका सारा। तो अब ये टैग्स वगैरह वाली आप लोगों को समझ आई है कि नहीं आई? चले ओके हो गया। तो हमारे पास ये इस तरह मतलब ना टैग होता है, और इसको हमने ओपन भी करना है, क्लोज भी करना है। तो अगर हम HTML के बेसिक टैग्स देखें, ये HTML होता है, ठीक है। हमें सबसे पहले देखो क्या करना होता है, हमें ना सबसे पहले HTML का टैग यूज करना था। अभी आप इसको इग्नोर करो, ठीक है। इस टाइम कौन आ रहा है? इस टाइम आके मेरा नहीं ख्याल कि इन्हें समझ आएगी। अच्छा, अब हम इसमें आते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस को रिमूव करता हूँ, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉक टाइप और HTML। अब ये चीज़ हमें क्या बता रही, लाइक इसको तो मैं ओपन तो कर रहा हूँ लेकिन इसको क्लोज नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि ये बस इतना ही है इसका सिंटैक्स, ठीक है, इसका सिंटैक्स सिर्फ इतना है। अब ये किस लिए यूज हो रहा है, ये हमें बताता है कि हम जो है ना हम इसका बगैर भी काम कर सकते हैं, लाइक इस ये कोई ज़रूरी नहीं है, बट ये ज़रूरी किस लिए है, ये हमारे HTML को बताता है कि हम जो है ना HTML का 5th वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इधर आपको बताऊँ व्हाट इज़ लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास कौन सा वर्जन है, HTML5, ठीक है। तो ये डॉक टाइप HTML जब हम लिखते हैं, ये हमारी HTML को बताता है कि हम HTML का लेटेस्ट वर्जन, जिसका मतलब है कि जो वर्जन 5 है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी HTML को सिंपल इतना बताता है। अब ये HTML फाइल है, ठीक है, आपने इसको समझने की यार फाइल है, इसके अंदर हमारा सारा कंटेंट आना है, ठीक है। वो किस तरह आना है, हमने उसको सिक्वेंशियली तरतीब से जो है ना समझना है, ठीक है। सबसे पहले हमने बताना है अपनी HTML को कि यार हमारे पास जो है ना HTML का 5th वर्जन पड़ा हुआ है, हम उसको यूज करने लगे। ठीक होगा, उसने कहा ठीक है। उसने कहा बट मुझे ये तो बताओ आप करने क्या लगे हो। फिर मैंने बताया, मैंने कहा मैं ना इस तरह कर रहा हूँ, मैं ना HTML की फाइल जो है ना, मैं अगर इसको भी क्लोज करूँ, मैं कहने लगा हूँ, मैंने उससे कहा मैं ना HTML का काम करने लगा हूँ, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है, आपने HTML टैग यूज कर लिया है, आपने क्या किया, HTML को कहा है कि यहाँ से ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अब क्या होगा, आप जितना भी काम करोगे HTML का वो इसके अंदर करोगे, ठीक है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल इसी तरह ही है, कि मैं ना आपको कह रहा हूँ मैं यहाँ पे अपनी HTML स्टार्ट करने लगा हूँ, और बिल्कुल यहाँ पे मैं अपनी HTML जो है वो एंड कर दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी HTML जो है वो एंड कर दूंगा, जितना भी मैं अपने HTML फाइल के अंदर काम करूंगा वो सारा इसके अंदर करूंगा। उसने कहा ठीक हो गया। अब हम अगला जो है ना वो समझते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बेसिक उस पे आ जाऊँ, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास जो है ना वो कहता है कि ना, लाइक अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कहा ठीक है, आपने HTML के अंदर तो आ गए हो, बट आपने क्या करना है, मैंने उसे कहा मैंने उसे कहा कि ना अच्छा अब मेरे पास ना यहाँ पे दो सेक्शंस होंगे इस HTML के अंदर, एक मेरे पास होगा हेड सेक्शन और एक होगा बॉडी सेक्शन, ठीक है। उसने कहा ठीक है, आपके पास दो बॉडी सेक्शन होंगे, एक हेड सेक्शन और एक बॉडी सेक्शन है। आपने जो है ना इन दो के टैग्स डाल दिए हैं, तो मुझे पता चल गया है कि इस हेड टैग के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो मुझे हेड में यूज़ करनी है, और जो बॉडी टैग के अंदर आएगी वो बॉडी में यूज़ करनी है। अब इनका डिफरेंस हम जो है ना समझते हैं अभी। अब सबसे पहले हम यहाँ पे जिक्र करते हैं बॉडी टैग का, कि बॉडी टैग क्या होती है। देखो
मेरे पास कोई भी फाइल है, लेट्स सपोज यही है, ठीक है, तो ये ब्राउजर है। अब आपको ब्राउजर में कंटेंट कितने हिस्से में शो हो रहा है, ठीक है, ये इस हिस्से में, अगर मैं ये दोबारा पेंट ओपन करूं तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, सिर्फ इतने हिस्से में आपको जो है अपने वेबसाइट का कंटेंट शो हो रहा होता है, ऐसे ही है ना, ठीक है, ये इसी जगह पे शो हो रहा होता है, इसके अलावा कहीं शो हो रहा होता है, नहीं शो हो रहा होता, ठीक है। तो ये जितना भी हमारे पास कंटेंट है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे ब्राउजर की क्या है, बॉडी है, ठीक है, ये हमारे ब्राउजर की क्या है, ये बॉडी है, ठीक है। तो इसलिए हम जो भी कंटेंट अपने ब्राउजर में शो करवाना चाहते हैं वो उसके लिए हमें बॉडी टैग के अंदर काम करना पड़ेगा, और हम सारे का सारा काम बॉडी टैग के अंदर करेंगे, ठीक है। इसको आप बेशक नोट्स बना लें, अदरवाइज वो वीएस कोड ने तो कर ही देना है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क डालूंगा तो उसने तो खुद ब खुद ये कोड हमें दे ही देना है, ठीक है। बट हमें समझने की भी ज़रूरत है ना, हमने समझना भी तो ये चीज़ें किस तरह काम कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ बता रही है कि यार हमने क्या कर रहे हैं, हम एचटीएमएल तो यूज़ कर रहे हैं, बट ना हम जो है ना उसमें ना इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, और जो है ना लाइक मैं कोई किसी और लैंग्वेज में नहीं अभी काम करूँगा, तो ई एन जी लैंग मैंने क्या कह दिया, लैंग इंग्लिश, ठीक है। अब ये मेटा टैग्स क्या कर रहे हैं, ये अभी आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, आप इसको इग्नोर करो, बट इसको रिमूव नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये रिक्वायर्ड होते हैं वेबसाइट के लिए, ठीक है। ये जब हम एडवांस लेवल तक पहुंच जाएंगे ना, जब एक दफ़ा एचटीएमएल कंप्लीट हो जाएगी, तब इस चीज़ को मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये हमारे पास इनका भी कुछ मकसद होता है, तो अभी मैं समझाऊंगा, आपको समझ नहीं आएगी। लाइक ये करैक्टर सेट जो है हमारे पास UTF-8 का यूज़ करेगा, ये जो है व्यू पोर्ट बताएगा कि हमारा जितना भी डिवाइस का कंटेंट है वो कितना होना चाहिए, विड्थ उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, मतलब जो भी HTML का कंटेंट है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए डिवाइस की विड्थ के बराबर, ठीक है। इनिशियली स्केल कितना, मतलब जूम आउट कितना हो, वो 1 हो, ठीक है, मतलब ना ज़्यादा जूम किया हुआ हो ना जो है वो छोटा किया हो। तो ये चीज़ खैर अभी इसको नहीं समझ आ रही तो इसको छोड़ना है। अब बातें हैं टाइटल पे। अब हेड टैग का काम क्या है? हेड टैग का काम है कि जो हमारी वेबसाइट के बॉडी के अलावा चीज़ें हैं ना, वो हमने कहाँ पे करनी है, हेड टैग में करनी है, ठीक हो गया। मैंने अपनी CSS फाइल को कनेक्ट करना है, वो मैं हेड टैग में करूँगा, उसको हम बाद में देख लेंगे, अभी हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम अभी HTML सीख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने सिंपल और सिंपल टाइटल टैग को समझना है। टाइटल टैग क्या चीज़ है? टाइटल टैग तो मेरे पास ठीक है, इधर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, बट ये है क्या, अगर आप इधर नोट करें, यहाँ तक तो हमारी बॉडी खत्म हो रही है, ठीक है, ये लाइन तक हमारे पास बॉडी खत्म हो रही है। इसके ऊपर अगर हम चाहें तो ये देखो, ये मेरी लेट्स सपोज ये गूगल मेरी वेबसाइट है, ठीक है, गूगल मेरी वेबसाइट है, ये मेरी वेबसाइट है W3 Schools, ठीक है। अब इधर वो मेरे पास क्या करेगा, टाइटल टैग क्या करेगा, ये आपको टाइटल शो हो रहा है HTML ट्यूटोरियल। अब क्या करेगा, ये टाइटल मेरा उधर शो होगा। अब हम अपनी फाइल को रन करके देखते हैं। अब ये बताओ मुझे, यहाँ तक आप लोगों को समझ आई है कि नहीं आई? गूगल एक वेबसाइट है, मतलब एक सर्च इंजन कह लो कि एक सर्च इंजन वेबसाइट है, बट क्रोम ब्राउजर है, ठीक है। क्रोम किसकी प्रोडक्ट है? गूगल की प्रोडक्ट है। गूगल एक कंपनी है, उसकी प्रोडक्ट है क्रोम। क्रोम एक ब्राउजर है, और गूगल एक वेबसाइट है जो क्या करती है, हमारे लिए कंटेंट को सर्च करके लाती है। बाकी चीज़ों की बाकियों को भी समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन ये टैग्स वगैरह ये जो मैंने बात की है, ये स्ट्रक्चर देख के तो नहीं परेशान हो गए कि ये क्या आ गया सामने? बाकी भी बताएं यार, जल्दी करें, टाइम हमारा कम है सेशन का। चलो ठीक है फिर, इनकेस नहीं भी आ रही तो बाद में पूछ सकते हैं। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास टाइटल टैग। अब हम अपनी वेबसाइट को देखो, हमने ये HTML फाइल बनाई है, एक किस्म की हमने अपनी एक वेबसाइट बना ली है, ठीक है। अभी उस वेबसाइट को हम रन करते हैं, ठीक है। रन किस तरह करना है, आपने जाना है VS कोड में, यहाँ पे एक्सटेंशंस में, ठीक है। अब अगर मैं इस तरह दिखाऊं, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये भी मेरे पास जो है HTML की फाइल रन हो गई है, मतलब मैंने अपनी HTML फाइल को रन कर लिया। अभी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा तो मैं उसके लिए सैंपल जो है ना एक यहाँ पे लिख देता हूँ, हेलो सेशन 2023, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग HTML, ठीक है। तो अभी मैंने ये लिख दिया। अब देखना, यहाँ पे मैं इसको रीलोड करूँगा, ये देखो मेरे पास आ गया। अब ये मैंने एक वेबसाइट बना ली है, ठीक है, कि मैंने क्या किया, मैंने एक HTML की फाइल बनाई है, तो मेरे पास वो एक वेबसाइट बन गई है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो, आपको टाइटल कौन सा नज़र आ रहा है, डॉक्यूमेंट का, जो मैंने यहाँ पे लिखा था। बट
देखो यहाँ पे एक मसला आ रहा है। अब मैंने ना क्या किया हुआ है, आपने ना फाइल पे जाके यहाँ पे ऑटो सेव का ऑप्शन है, इसको ऑन कर लेना है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आप इधर स्पेस भी प्रेस करते हैं ना, तो आपको कंट्रोल एस करके जो है ना सेव करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यानी कि आपको बार बार हर चेंजिंग पे इसको कंट्रोल एस प्रेस करना पड़ेगा। अगर आप इधर से ऑटो सेव ऑन कर लेते हैं, आपको बार बार सेव नहीं करना पड़ेगा, कंट्रोल एस नहीं प्रेस करना पड़ेगा। देखो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे पास वो इधर जो एक डॉट्स आता है वो नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक मसला है, ठीक है। मसला क्या है कि देखो मैं कुछ भी चेंजिंग करता हूँ, लेट्स सपोज़ मैंने ये लिखा है, यहाँ पे नहीं आया। यहाँ पे कब आएगा, जब मैं इसको रीलोड करूँगा, क्योंकि वो फ़ाइल सेव तो होगी है, बट इस फ़ाइल को रीलोड करूँगा तब आएगा। तो क्या ये मसला, इसका कोई सॉल्यूशन है हमारे पास? हाँ, बिल्कुल है। किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता? तो हमने क्या करना है, एक लाइव सर्वर नाम की एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। लाइव सर्वर लिखेंगे इधर आप, तो ये मेरे पास एक एक्सटेंशन आ जाएगी। इसको अभी यहाँ पे अनइंस्टॉल लिखा आ रहा है, आप इसको इंस्टॉल करके यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इधर दोबारा अपने फाइल्स वाले सेक्शन में चले जाना है। अब इसको यहाँ से आपने बंद कर देना है, ठीक है। अब क्या होगा, लेकिन ये तो फिर अभी तक वैसे ही है, ठीक है। हमें कुछ भी एडिट कर रहे हैं तो रीलोड करना पड़ रहा है। तो इसको चलाना कैसे है, इसको चलाना आपने किस तरह है, आपने ना इसको एक दफ़ा जब इंस्टॉल कर लेना, वीएस कोड बंद करके दोबारा उसी तरह खोलना है जिस तरह मैंने बताया था, ठीक है। तो जब दोबारा खोलेंगे ना, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा वेट कर लेना है, 2-4 सेकंड वेट कर लेना है। यहाँ पे आपके ना गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इन केस नहीं भी आता, आपने यहाँ पे कहीं पे भी खाली जगह पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, ओपन विद लाइव सर्वर। जैसे ही आप ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे या यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये ना एक लाइव सर्वर आपका बना देगा, लोकल सर्वर, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ सर्वर आपकी वेबसाइट को होस्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी आपकी डिवाइस के लिए, आपके लैपटॉप के लिए जो है इसको होस्ट करेगा। अब उसने क्या किया, एक सर्वर बना दिया। अब यहाँ पे देखो कल वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास आया कि यार उसने एक सर्वर बना के उसको हमारी वेबसाइट को एक आईपी एड्रेस दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको वो कल वाली चीजें समझ आ रही होंगी ना, कि लाइक उसने क्या किया, एक सर्वर बनाया, हमने अपने लैपटॉप को लाइव सर्वर नाम की एक्सटेंशन डाउनलोड की, उसने कहा सर्वर बना दिया मैंने, और इसको मैं पोर्ट 5500 पे चला रहा हूँ। खैर पोर्ट समझने की आपको जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे उसने क्या किया, हमारी वेबसाइट को एक आईपी एड्रेस दे दिया 127.0.0.1, ठीक है। तो इसने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस दे दिया। अगर हम चाहें तो हम इसको डोमेन नेम लेके, वो हमें डोमेन नेम लेनी पड़ेगी, बट इसी तरह ही हर वेबसाइट का एक क्या होता है, डोमेन नेम होता है, मतलब आईपी एड्रेस होता है। अगर मैं इसको देखना दोबारा सर्च करता हूँ, तो ये देखो मैंने इस आईपी एड्रेस से सर्च किया, दोबारा मैं अपनी वेबसाइट को सर्च कर पा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कोई दूसरा ब्राउज़र खोलता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या चलता है। तो ये देखो मेरे पास ये तो इस ब्राउज़र पे भी चल पड़ी मेरी वेबसाइट, ठीक हो गया। अब ये डॉक्यूमेंट भी लिखा आ रहा है। तो क्या हुआ, उसने एक सर्वर एक्सटेंशन पे जैसे ही मैंने गो लाइव पे क्लिक किया, उसने एक सर्वर क्रिएट कर दिया आपके लैपटॉप पे। और वो सर्वर कौन सा है, वो लोकल सर्वर है, पब्लिक सर्वर नहीं है। लाइक उस सर्वर को कोई भी बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। उस सर्वर पे सिर्फ आपकी जिस वेबसाइट पे आपने लाइव सर्वर को ओपन किया है, सिर्फ वही वाली वेबसाइट उस पे अपलोडेड होगी, और सिर्फ वो आपकी डिवाइस पे चलेगी। अगर ये वाला आईपी एड्रेस मैं आपको दूं, तो ये आपके पास नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक लोकल सर्वर क्रिएट किया है, एक पब्लिक सर्वर क्रिएट नहीं किया। समझ आ गया आप लोगों को? अच्छा, मैं थोड़ा थोड़ा समझा के आप लोगों को इसलिए पूछ रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो है ना एटलीस्ट मुझे पता चलता रहे कि समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही। और आप लोग इवन मैसेज भी नहीं कर रहे। बाकी किधर हैं? देखो मीटिंग का टाइम भी हमारा 15 मिनट रह गया। चलो खैर। अच्छा, तो ये देखो, ये हमारा कल वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे हमने उसका प्रैक्टिकल देख लिया। अब क्या मेरे मुझे इसका फ़ायदा क्या हुआ? मुझे इसका फ़ायदा ये हुआ, लेट्स सपोज़ मैं कोई भी चेंजिंग करता हूँ, ठीक है? मैंने चेंजिंग की है, तो देखो ये ऑटोमेटिकली रीलोड हो गया, ठीक है? ये ऑटोमेटिकली रीलोड हो गया, जैसे ही सेव हुआ, तो ऑटोमेटिकली चेंजिंग मेरी जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई है मेरे ब्राउज़र पे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट को देख पा रहा हूँ, ठीक है? मतलब मुझे अपनी वेबसाइट यहाँ पे दिख रही है। जब इंसान को कोई ना कोई आउटपुट दिख रही होती है ना, फिर इंसान को थोड़ी-सी खुशी होती है कि यार वाओ! मैंने कुछ बना लिया है, ठीक है? तो यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को देख पा रहे हैं। अब इसको हम जो आहिस्ता-आहिस्ता वेबसाइट किस तरह बनाते हैं, वो भी बाद में सीख लेंगे, ठीक है? तो अब ये टाइटल जो है ना, आपने जो भी वेबसाइट बनानी है वो देना है, ठीक है? लेट्स सपोज़ मैं बना रहा हूँ, कौन सी वेबसाइट का नाम रखें? हम रखते हैं यूईटी शॉपिंग मॉल, ठीक है? वेट सा नाम है, बट खैर देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने टाइटल चेंज किया, तो यहाँ पे मेरे पास टाइटल चेंज हो गया। अब ये जो यहाँ पे पिक्चर है, ये जो टाइटल के साथ होती है, ये किस तरह लगानी है ये भी बाद में देखेंगे। ये इसको बहुत आगे जब हम इमेजेस का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे ना,
तब हम यहाँ पे इसको देख लेंगे, ठीक है। तो अभी हमने इसको देखना है कि ये जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट हम हमें VS कोड दे देता है, एक स्ट्रक्चर दे देता है HTML का, वो क्या है, तो ये जो है ना स्ट्रक्चर, ये इसमें जितने भी कुछ है ना, ये हमें रिक्वायर्ड है हमें HTML फाइल बनाने के लिए, ठीक है। इसके बगैर हमारी HTML फाइल जो है नहीं बनती। अगर मैं टाइटल नहीं डालूंगा, तो अगर मैं टाइटल हटा देता हूँ तो क्या होगा, देख लेते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा, हमारा जितना जो भी आईपी एड्रेस है वही उसको बाय डिफॉल्ट टाइटल ले रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हमें जो है रिक्वायर्ड होती हैं। अब जितना भी काम करना है हमने बॉडी के अंदर करना है। देखो क्या हुआ, बॉडी टैग है, इसके अंदर जितना भी काम करेंगे वो हमें यहाँ पे ब्राउजर में दिखेगा, ठीक है। अगर यही चीज मैं लिखता हूँ हेड टैग में, तो क्या मुझे दिखती है, हेलो, ये दिख रही है। बट क्या हुआ, अब ये क्यों दिख रही है, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि आपने तो कहा था कि जो बॉडी टैग में होगा कि सिर्फ वही दिखेगा। अब ये इसलिए दिख रही है क्योंकि यार हम अपनी HTML के अंदर बना रहे हैं, ठीक है। अपनी HTML की फाइल में हम जहाँ पे जो कुछ भी करेंगे वो उसको ब्राउजर पे प्रेजेंट कर देगा। हमने कहा था ना HTML फाइल हम किस लिए बनाते हैं, ब्राउजर पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने के लिए। बट हमें पता है यार ये हमारे पास स्टैंडर्ड है ही नहीं है, हम बॉडी टैग के अंदर जो भी चीज़ है वो यूज़ करेंगे जो भी हमने यहाँ पे ब्राउजर पे प्रेजेंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ना हमने सिंपल ये देखा कि हमारे HTML का सिंपल स्ट्रक्चर क्या है। अब हमने कुछ टैग्स देखते हैं, बेसिक टैग्स, ठीक है। अब आपने जो है ना ये चीज़ें देख ली हैं, बॉडी टैग क्या होता है, हम कुछ बेसिक टैग्स देखते हैं। अभी ये नहीं है कि मतलब टैग्स आज ही देखेंगे, आगे भी हम कुछ टैग्स वगैरह देखेंगे। बट अभी के लिए हम जो है ना 2-3 देखते हैं ताकि आप लोग एटलीस्ट प्रैक्टिस कर सकें। अब क्या होता है, मेरे पास ना कुछ हेडिंग टैग्स होते हैं, ठीक है। अब मैंने हेडिंग देनी है, मेरे पास ना मैं किस तरह दूंगा, एच टैग के थ्रू दूंगा। अब मेरे पास ना हेडिंग की कुछ साइजेस होते हैं, H1 H2 H3। अब VS कोड का हमें फायदा क्या है, देखना इधर हमें बार बार वो यूं करके नहीं मतलब ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग पूरा लेटर बाय लेटर नहीं लिखना पड़ा करेगा। अब हमने सिंपल एच टैग्स का नाम देना है। अब ये मेरे पास H1 टैग होता है, हेडिंग टैग। मैंने H1 लिखा, मैंने एंटर किया तो ये मेरे पास हेडिंग टैग आ गया। अब देखना मैं हेडिंग 1 लिखूंगा तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे एक हेडिंग आ गई। देखो इसका टेक्स्ट का साइज बड़ा है, जो मैंने पहले लिखा था उसका टेक्स्ट का साइज क्या था, छोटा था। तो ये क्या है, ये मेरे पास एक हेडिंग टैग आ गई है, ठीक है। अब क्या इसके अलावा भी और कोई साइजेस हैं, हाँ बिल्कुल, हमारे पास 1 से लेके 6 तक हैं, ठीक है। हम उन सबको देखते हैं। तो मैं कहता हूँ जी हेडिंग 2, ठीक है। तो ये देखो इसका साइज उससे छोटा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, H3 लिखते हैं हम। अब मैं कहता हूँ जी हेडिंग 3, ठीक है। और इसी तरह हम जो है ना हेडिंग 3 को देख लेते हैं। इसके बाद मैं लिखता हूँ हेडिंग 4। हेडिंग 4 में मैं कहता हूँ ये मेरे पास है हेडिंग 4, ठीक है। तो मेरे पास हेडिंग 4 आ जाएगा। इसी तरह मैं कहता हूँ हेडिंग 5, ठीक है। और मेरे पास आ जाएगा हेडिंग 5। और मैं कहता हूँ जी H6, और ये मेरे पास आ जाएगा हेडिंग 6। अब देखना हेडिंग 6 का साइज बिल्कुल उतना ही होगा जितना मैं सिंपल वैसे कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपल टेक्स्ट लिखा, या इसको मैं लिखता हूँ सिंपल टेक्स्ट, ठीक है। तो देखना अब ये हेडिंग 6 का साइज जो है ना बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास नॉर्मली इसको हम यूज़ करते ही नहीं, हम H3 तक नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है। बट क्या ये साइज़ हमें सिर्फ जो HTML प्रोवाइड कर रहा है हेडिंग के, सिर्फ हम इन्हीं को इस तरह ही मतलब इन्हीं साइज़ को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इधर इतना बड़ा एच लिखा हुआ आ जाए, यहाँ पे यूँ एच यूँ यूँ इतना इतना बड़ा एच लिखा हुआ है, तो क्या मैं वो ला सकता हूँ, हाँ बिल्कुल ला सकता हूँ। वो हम CSS से देखेंगे किस तरह ला सकते हैं। अभी तो हमने ये देखना है कि हमने अपनी वेबसाइट में कंटेंट किस तरह डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता लग गया है कि अगर मैंने कोई भी हेडिंग डालनी है तो मैं इन टैग्स में से कोई भी टैग जो वो यूज़ कर सकता हूँ। बट हेडिंग के नीचे आपने देखा होगा कुछ पैराग्राफ भी होता है। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं कोई खोल के दिखाऊँ आपको, या इधर आता हूँ, इधर देखो ये मेरे पास HTML की हेडिंग दी हुई है, इसने लिखा हुआ है HTML एग्जाम्पल्स नाम की एक हेडिंग दी है, और इसके नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। ये आपने देखा ही होगा, बुक्स में भी अक्सर होता है। तो इसको किस तरह करना है हमने, अब इसको हम कहते हैं यार ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, ठीक है। इवन आपने एक वर्ड भी लिखना है ना, उसको भी आप कहोगे कि यार एक पैराग्राफ है। जो सिंपल टेक्स्ट होता है आपका, आप उसको कहते हैं पैराग्राफ, ठीक है। वो किस तरह लिखते हैं, अब पैराग्राफ के लिए कोई टैग है हमारे पास, बिल्कुल है, P लिखेंगे, एंटर करेंगे, पैराग्राफ टैग आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको आपको बताऊं लॉरम 21 लिखता हूँ, तो ये देखना क्या होगा कि मेरे पास सैंपल जो है ना वो आ गया। चल यार, ठीक है। तो ये देखो मेरे पास पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ टेक्स्ट आ गया। तो ये देखो ये मेरे पास हेडिंग आ गई, और मेरे पास क्या आ गया, कुछ पैराग्राफ आ गया नीचे। अब ये मैंने इतना बड़ा टेक्स्ट किस तरह लिख लिया एक क्लिक में, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ना हमें VS कोड थोड़ी सी फंक्शनैलिटी कह लो, या इसका एक फीचर है कि वो थोड़ी सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमने सैम्पल टेक्स्ट लिख सकते हैं। लाइक सैम्पल सम्राट आपको पता ही है कि जो हमें एक्चुअल टेक्स्ट नहीं होता बट ना सैम्पल होता है, वो कुछ भी ऊट पटांग सा वर्ड लिख देता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लॉरम लिखेंगे, और कितने वर्ड्स का चाहिए हमें, हम आगे साथ ही स्पेस के बगैर
उतने वर्ड्स लिखेंगे। लेट्स सपोज मुझे चाहिए सैम्पल टेक्स्ट चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ना 12 वर्ड्स के ना सेंटेंस आ जाएँ, तो मैंने 12 लिखा। अब ये मुझे ना सजेशन दे रहा है, लेट्स सपोज अगर ये सजेशन नहीं देता इस तरह, तो मैं क्या करूँगा, अगेन कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँगा, कंट्रोल और स्पेस प्रेस करूँगा, तो मेरे पास सजेशन देना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको एंटर करूँगा, तो देखो इसने मुझे 12 वर्ड्स का जो है वो क्या दे दिया, एक पैराग्राफ दे दिया, ठीक है। तो इससे मैं क्या 100 वर्ड्स का भी ले सकता हूँ, हाँ जितने चाहूँ मैं ले सकता हूँ। ओहो, जितने चाहूँ मैं ले सकते हैं, देखो मेरे पास 100 वर्ड्स का पैराग्राफ आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक से टैग हैं, ठीक है। अब आपने इनको थोड़ा-सा देख लेना है, तो बाकी एचटीएमएल की फ़ाइल क्रिएट करनी देखनी है, और इसको थोड़ा-सा अगर कहीं पे नहीं समझ आता तो इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना। तो बाकी हम कल से तो नहीं, सॉरी कल तो मंडे है, नेक्स्ट सैटरडे से हम जो है ना इंशाल्लाह इसके बाकी टैग्स वगैरह को देखेंगे। तब तक आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने ना इन स्ट्रक्चर को ना थोड़ा-सा कह लो कि रट लेना है। रटने से मुराद ये है कि थोड़ा-सा इससे घबराना नहीं। जब मैं स्टार्ट में था ना, मैंने कहा यार ये क्या, कभी ओपन करना पड़ रहा है, कभी बंद करना पड़ रहा है इसको, तो टैग्स वगैरह को ना, तो मैंने कहा अरे क्या कब करना है। तो आपने इसको ना थोड़ा सा अपने माइंड में बिठा लेना, ठीक है यार मैंने ये मतलब चाहिए कोई टैग चाहिए, मैं H1 लिखूंगा, एंटर करूंगा या करूंगी, तो मेरे पास जो है ना वो टैग आ जाएगा, मुझे इतना कोई मसला नहीं है। अगर यही काम हम नोट पैड पे कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल हम नोट पैड पे भी कर सकते हैं। नोट पैड पे किस तरह कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एच टी एम एल, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ा करेगा, एच टी एम एल पूरा लिखना पड़ा करेगा, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरी जो है ना वो क्लोज हो रही है एच टी एम एल, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है ना मेरे पास एक आ जाता है जी हेड टैग आ जाता है, और मैं जो है ना यहाँ पे हेड टैग को क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। ये देख रहे हैं ना कितना हमें मसला हो रहा है यहाँ पे इसको यूज़ करने का। इसके अंदर मैं कहता हूँ जी मेरे पास टाइटल टैग है, ठीक है। टाइटल में मैं कहता हूँ जी सॉरी, मैं कहता हूँ मेरे पास आ जाएगा हेलो लिखा हुआ आ जाएगा, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टाइटल को क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा जी बॉडी टैग आ जाएगा, ठीक है। और मैं बॉडी टैग को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। तो अब इसको हमने देखना है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ हेलो बॉडी, ठीक है। तो अब इसको करना है किस तरह, इसको मैं जैसे कंट्रोल एस प्रेस करूँगा, उसने कहा कहाँ पे सेव करना है, मैंने कहा यार इस तरह करो, आप इसको ना डेस्कटॉप पे सेव कर दो, और इसका नाम रख दो फर्स्ट, ठीक है। और इसकी टाइप कौन सी रखो, आप ऑल फाइल्स करके इसको क्या कर दो, फर्स्ट डॉट एच टी एम एल कर दो, ठीक है। इस पर एच टी एम एल आपने क्लिक किया, अब मेरे पास क्या होगा, ये फर्स्ट डॉट एच टी एम एल नाम की जो है ना मेरे पास फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो मेरे पास ये फर्स्ट डॉट एच टी एम एल नाम की फाइल क्रिएट होगी। अब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास देखो हेलो बॉडी लिखा हुआ आ गया, और यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आ गया टाइटल में। तो ये हम नोट पैड के थ्रू भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे देख रहे हैं ना हमें कितना प्रॉब्लम हो रही है। तो स्टार्ट जो है ना जब हम नहीं किया था तब तक जो है ना हम नोट पैड भी करते होते थे, बट अब जो है ना हमारे पास वी एस कोड आ गया, और वी एस कोड बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी हमारे पास लेके आया। तो यही चीज़ हमें जो है सिंगल क्लिक में जो है ना हमें यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर किसी को इस चीज़ की किसी भी चीज़ की या पिछले बारे में से नहीं समझ आई तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगले सेशन में हम इंशाल्लाह जो है ना टैग्स वगैरह देखेंगे, और वो सारे टैग्स हम इंशाल्लाह देख लेंगे जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब जो भी 10-12 टैग्स हमें चाहिए वो हम उनको याद कर लेंगे, और जो है ना उनकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे कि यार ठीक है ये काम करते हैं। और उसके बाद जो है ना हम अपनी HTML फाइल्स को बनाना स्टार्ट करेंगे और दूसरे कॉन्सेप्ट्स वगैरह सीखेंगे। तो अब यहाँ पे किसी को क्वेरी वगैरह है तो वो यहाँ पे डिस्कस कर सकता है, ठीक है। ऑनलाइन सेशंस का ये मकसद है कि आप लोग लाइव क्वेरी कर सकते हैं। हाँ, मैंने आपको बताया था कि वो वेबसाइट के टाइटल में नहीं, वो हमारे बॉडी पे, ब्राउज़र के बॉडी पे डिस्प्ले हो रही थी, बट उसका पर्पज़ तो खैर कोई नहीं था, बट ये था कि वो इसलिए डिस्प्ले हो रही थी क्योंकि हम उसको अपनी एचटीएमएल फाइल के अंदर लिख रहे थे। अब इस तरह तो देखो मैं इधर भी कोई लिखता हूँ तो क्या मेरे पास आती है, देखते हैं हम। ठीक है, वो कहाँ गई है, यहाँ पे आ गई। ये देखो मेरे पास हेलो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे भी ये है कि हम इस तरह कर सकते हैं। बट यार ये इस तरह डिस्प्ले तो हो जाएगा, हम इसको ब्राउज़र पे डिस्प्ले कर सकते हैं, बट वो एक्चुअली हमारे पास जब आगे जाके हम इसको सीएसएस के थ्रू स्टाइल करेंगे ना, तो हमें इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। लाइक अगर मैं सिंपल टेक्स्ट लिखता हूँ ना तो वो डिस्प्ले तो होगा, ठीक है, ये नहीं कि वो डिस्प्ले नहीं होगा। बट जब हम सीएसएस के थ्रू इसको स्टाइल करेंगे ना, तब हम किस तरह स्टाइल करते हैं, हमने इनको सिलेक्ट करते हैं, तब हम इस टेक्स्ट को नहीं जो है ना वो सिलेक्ट कर सकेंगे कि अच्छा ये हेलो तो है, इसको मैंने सिलेक्ट किस तरह करना है। लाइक इसको अगर मैंने कलर रेड देना है तो मैं किस तरह करूँगा, अगर मैं इधर आपको सिंपल दे के बताऊँ, खैर अभी नहीं, आप लोगों को समझ नहीं आएगी।
तो दे के बताऊँ तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है? तो इसलिए हम इसको इस तरह यूज़ नहीं करते, हम इसको हेडिंग्स के अंदर यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, देखो हमारे पास आप लोग जब इसको थोड़ा-सा एडवांस में देख लोगे ना, हमारे पास वेब डेवलपमेंट में आता है एक कॉन्सेप्ट आता है, यार उसका मुझे नाम भूल गया, खैर जो भी होता है, वो नाम मेरे ज़हन में आया तो मैं आपको दोबारा बताऊँगा। लेकिन ना क्या होता है ना, हम अपनी इस वेबसाइट को ना इस तरह बनाते हैं कि यार ये हर एक के लिए, हाँ, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि यार ये हर एक के लिए ना एक्सेसिबल हो। लाइक अगर कोई स्क्रीन रीडर, हमारे पास टूल है ना, वो क्या करता है, देखो अब ये वेबसाइट है, जो भी ब्लाइंड पीपल है ना, वो हमारी वेबसाइट को तो नहीं एक्सेस कर सकते। तो हमारे पास ना कुछ टूल्स होते हैं स्क्रीन रीडर के नाम के ना, वो स्क्रीन रीडर क्या करते हैं, वो हमारी वेबसाइट को रीड करते हैं और जितने भी ब्लाइंड पीपल है ना, उनको जो है ना वॉइस में बताते हैं कि ये वेबसाइट में ये चीज़ है, ठीक है? तो क्योंकि वो देख तो सकते नहीं हैं, तो इसलिए उनके लिए ना स्क्रीन रीडर्स होते हैं। अब स्क्रीन रीडर को कैसे पता चलता है कि यार यहाँ पे हेडिंग है, ठीक है? अगर मैं सिंपल इसको हेडिंग 1 लिख देता, स्क्रीन रीडर को नहीं पता चलता कि यार ये हेडिंग है या क्या है, ठीक है? तो उन चीज़ों के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, इसलिए जो है ना हम जो भी हमारा स्टैंडर्ड तरीका है, उसी को यूज़ करके हम चलते हैं। ठीक हो गया? आ गई समझ आपको? बाकी बाकी मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा मॉरली सपोर्ट करने आते हैं कि यार 8 मेंबर्स हैं। ठीक है। यार अगर आप क्लियर है तो एटलीस्ट मैसेज कर। जी, जी। मुझे दिखाएँ ज़रा स्क्रीन शेयर करके। तो कोई फ़ोल्डर तो ओपन करो ना आप, किस तरह। यार मुझे ना इस तरह कुछ नज़र नहीं आ रहा, आप इस तरह करना है कि आप ना मीटिंग के बाद आना वीडियो। अच्छा, मैं आपको म्यूट किया है क्योंकि मेरी आवाज़ रिपीट हो रही थी, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था मैं बोल क्या रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा था कि आप ना मीटिंग के बाद आना है, मैं आपकी ना स्क्रीन शेयर करवा के लैपटॉप से जॉइन करना, मोबाइल से ना जॉइन करना, ठीक है? मोबाइल से मुझे दिख नहीं रहा कुछ भी। आप लैपटॉप से जॉइन करो और जो है ना स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाओ ताकि मुझे पता चले कि आपने क्या किया। आपने, मुझे लगता है कि जहाँ तक एरर मुझे समझ आया कि आपने कोई फ़ोल्डर नहीं बनाया। एचटीएमएल की फ़ाइल तो बनाई है बट किसी फ़ोल्डर के अंदर नहीं बनाई। तो वो मैं देख लेता हूँ आपको। अच्छा, बाकियों को अगर भी नहीं समझ आई तो पूछ ले, अदरवाइज़ यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।